चाइनीज मर्दों की पाकिस्तानी लड़कियों से शादियां आजकल बहुत ज्यादा देखने में आ रही हैं। मीडिया में भी इस हवाले से आए दिन रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि चाइनी मर्द पाकिस्तानी लड़की से शादी करके उसे चाइना ले गया। लेकिन क्या आपको पता है वो लड़कियां जिनको शादी करके पाकिस्तान से चाइना ले जाया जा रहा है उनका क्या अंजाम होता है? दोस्तों, बहुत दर्दनाक अंजाम हो रहा है उनका। पूरा एक मुनज़्ज़म माफिया काम कर रहा है जो चाइनीज मर्दों की शादियां पाकिस्तानी लड़कियों से करवाता है और उन लड़कियों को चाइना ले जाता है। आज हम आपको बताएंगे ये माफिया ऑपरेट कैसे करता है, इस माफिया का काम करने का तरीका क्या है, और सबसे बढ़कर आपको ये भी बताएंगे जिन पाकिस्तानी लड़कियों को शादी करके चाइना ले जाया जाता है उनका क्या अंजाम होता है। यकीन माने रोंगटे खड़े कर देने वाला अंजाम होता है उन बेचारियों का। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक एक्सपोज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, उसको भी क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इसके पीछे पूरा एक मुनज़्ज़म गैंग है, पूरा एक मुनज़्ज़म माफिया है जो चाइनीज मर्दों की शादियां पाकिस्तानी लड़कियों से करवाता है और उन्हें चाइना ले जाता है। इस मकसद के लिए इस माफिया ने पाकिस्तान में बाकायदा कंपाउंड्स बना रखे हैं, बाकायदा पोश एरियाज में बंगले बना रखे हैं जिनको ये माफिया इस मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। एजेंसीज ने कई ऐसे कंपाउंड्स में रेड की है जिनमें उन्हें दर्जनों पाकिस्तानी लड़कियां मिली हैं जिनसे चाइनीज मर्दों ने शादियां कर रखी हैं। ये लड़कियां चाइना जाने के लिए अपने पासपोर्ट और दीगर डॉक्यूमेंट्स के आने का इंतजार कर रही थी। एक दफा इनके डॉक्यूमेंट्स आ जाते तो इनको चाइना भेज दिया जाता। दोस्तों, ये माफिया जिन शहरों में ज्यादा सरगर्म है उनमें लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, शेखुपुरा और साहिवाल शामिल हैं। ज्यादातर गरीब और लोअर मिडिल क्लास की लड़कियों को टारगेट किया जाता है। हत्ता के कुछ छोटे कस्बों और देहातों में बैनर लगाकर चाइनीज मर्दों के लिए पाकिस्तानी लड़कियों के रिश्ते तलाश किए जा रहे हैं। चाइनीज माफिया ने सिंध और पंजाब के कस्बों और देहातों को अपने निशाने पर रखा हुआ है। लेकिन यहाँ आपको ये भी बता दें कि चाइनीज माफिया अकेला ऑपरेट नहीं कर रहा। कई ग्रुप्स हैं, कई गैंग्स हैं जो चाइनीज माफिया की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, इन लोगों ने बाकायदा मैरिज ब्यूरोज बना रखे हैं जिनका सिर्फ ये काम है कि वो पाकिस्तानी लड़कियों का रिश्ता ढूंढते हैं इन चाइनीज मर्दों के लिए। बात यहाँ तक ही खत्म नहीं होती बल्कि कुछ गांव में तो रिश्ता तलाश करने वाली खवातीन को भी हायर कर रखा है जो गांव में रिश्ता तलाश करती हैं। ये रिश्ता तलाश करने वाली खवातीन आमतौर पर मकामी होती हैं, इसलिए पूरे का पूरा गांव इन पर ट्रस्ट करता है और ये जो कुछ बताती हैं उनकी बात पर आंख बंद करके इतबार कर लिया जाता है। इस तरह बहुत आसानी से ये खवातीन चाइनीज मर्दों का रिश्ता करवा देती हैं गांव की लड़कियों से और इस तरह बहुत आसानी से ये धंधा चल रहा है। अब आपको बताते हैं रिश्ते की बात चलाई कैसे जाती है। आमतौर पर लड़की वालों को कहा जाता है कि जो चाइनीज मर्द है वो बिजनेसमैन है या बहुत अमीर आदमी है और उसको रिश्ते के लिए एक पाकिस्तानी लड़की की जरूरत है। चाइनीज मर्द निकाह वाले दिन लड़की के घर वालों को 2 लाख रुपए भी देगा। इसके अलावा लड़की को जेब खर्च के लिए हर माह 40,000 रुपए दिए जाएंगे और अगर लड़की चाहे तो वो 40,000 रुपए अपने घर वालों को भेज सकती है। लड़की को जब चाइना ले जाया जाएगा, लड़की को मुकम्मल तौर पर आज़ादी होगी कि वो नौकरी करना चाहे तो नौकरी कर सकती है और जो कुछ लड़की कमाएगी वो भी अपने घर वालों को भेज सकती है और इस तरह अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकती है। हत्ता के कुछ मामलों में यहाँ तक भी कहा गया है कि लड़की के भाइयों को चाइना का वीजा दिया जाएगा और चाइना में लड़की के भाइयों को बिजनेस या जॉब करवाया जाएगा। क्योंकि लड़की वाले ज्यादातर मिडिल क्लास या गरीब घराने से होते हैं तो जब लड़की वालों को इतना कुछ बताया जाता है, इतने सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं तो आम तौर पर लड़की वाले फौरन हाँ कर देते हैं। लेकिन कुछ लड़की वाले ऐसे भी होते हैं जिनको शक गुजरता है और वो सवाल करते हैं कि लड़के ने ना तो हमारी लड़की को देखा ना ही वो हमारी लड़की को जानता है, तो इतना सब कुछ क्यों कर रहा है चाइनीज मर्द। चाइनीज माफिया के करिंदों के पास इसका जवाब भी मौजूद होता है, बल्कि एक जवाब नहीं, आमतौर पर उनकी जानिब से, चाइनीज माफिया की जानिब से 2 जवाब दिए जाते हैं। पहला जवाब ये होता है पाकिस्तान में सी पैक बन रहा है, इसलिए चाइनीज मर्द बिजनेस
स्टडीज के लिए पाकिस्तान सेटल होना चाहता है और पाकिस्तान की नेशनैलिटी के लिए उसको पाकिस्तानी लड़की का रिश्ता चाहिए। पाकिस्तानी लड़की से शादी के बाद उसको पाकिस्तानी नेशनैलिटी मिल जाएगी और अपना बिजनेस आसानी से कर सकता है। लेकिन आप सब लोगों को पता होना चाहिए ये सरासर झूठ है। पाकिस्तानी कानून में ऐसा कुछ मौजूद ही नहीं कि अगर गैर मुल्की पाकिस्तानी लड़की या लड़के से शादी करता है तो उसको नेशनैलिटी मिल जाए। चाइनीज माफिया की जानिब से जो दूसरे नंबर पर आमतौर पर जवाब दिया जाता है, चाइनीज माफिया कहता है, जैसा कि आपको पता है चाइना में जो शादीशुदा जोड़ा होता है उस पर पाबंदी है कि वो एक ही बच्चा पैदा कर सकता है। इसलिए चाइना में लड़कियों की कमी हो चुकी है। इसलिए हमारा दूल्हा चाइना से पाकिस्तान आया है ताकि वो शादी कर सके, क्योंकि चाइना में उसके मियार का कोई रिश्ता नहीं मिल सका। लेकिन दोस्तों ये भी सरासर झूठ होता है और लड़की वालों को मुतमईन करने के लिए कहा जाता है। दोस्तों एक तो चाइनीज माफिया की जानिब से लड़की वालों को इतने सुनहरी ख्वाब दिखाए जाते हैं और दूसरे नंबर पर यह भी कहा जाता है कि लड़की वालों ने लड़की को किसी किस्म का कोई जहेज नहीं देना, सिर्फ 2 कपड़ों में लड़की का निकाह होगा और लड़की को रुखसत कर देना है। आमतौर पर गरीब लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं और वो मान जाते हैं और इस तरह चाइनीज माफिया का खेल चलता रहता है। लेकिन अब सबसे दर्दनाक बात बताते हैं कि उन लड़कियों का क्या बनता है जिनको पाकिस्तान से शादी करके चाइना ले जाया जाता है। जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं उनको आमतौर पर चाइना ले जाने के बाद जिस्म फरोशी के धंधे पर लगा दिया जाता है और जो कम खूबसूरत लड़कियां होती हैं उनके जिस्म के अज़ा बेचे जाते हैं। यहाँ आप सोच रहे होंगे एक दफा लड़की को बेहोश किया जाता होगा और उसके अज़ा निकाल कर बेच दिए जाते होंगे, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ऐसा हरगिज नहीं होता, बल्कि जो खबरें आ रही हैं वो बहुत दर्दनाक हैं। लड़कियों के अज़ा एक एक करके निकाले जाते हैं और इस अमल में 6 महीने से लेकर साल का अरसा भी लग जाता है। किसी को आंख की जरूरत है तो लड़की की आंख निकाल ली जाती है और दे दी जाती है। इसी तरह किसी को एक गुर्दे की जरूरत है तो लड़की का गुर्दा निकाला जाता है और बेच दिया जाता है। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके लड़की के मुख्तलिफ ऑर्गन्स निकाले जाते हैं। लड़की मुसलसल तकलीफ में होती है, एक तो जहनी अजियत और दूसरा जिस्मानी अजियत साथ साथ चलते हैं। लड़की को तब तक जिंदा रखा जाता है जब तक उसके जिस्म में एक भी ऐसा ऑर्गन मौजूद है जो बिक सकता है। ये है वो दर्दनाक अंजाम जो पाकिस्तानी लड़कियों का होता है, जिनको दुल्हन बनाकर पाकिस्तान से चाइना ले जाया जाता है। यहाँ में आप तमाम लोगों से जो इस वीडियो को इस वक्त सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं, एक शिकायत करना चाहता हूँ। आप ऐसी वीडियोस जो किसी की जान बचा सकती हैं, जो किसी की इज्जत बचा सकती हैं, जो पूरे का पूरा खानदान को बचा सकती हैं, आप ऐसी वीडियोस को शेयर नहीं करते। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें ताकि तमाम लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। अगर किसी एक की भी बेटी बच जाती है इस वीडियो के नतीजे में तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे और इस पर कमेंट भी करेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। एंड में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि एक्सपोज टीवी पर अगर पहली बार आए हैं या पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो एक्सपोज टीवी को लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उसके बाद एक बेल का आइकॉन आता है, उसको भी दबा दीजिएगा।